जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, पीसीएस का पेपर हो चुका है और एनालाइज भी हमने थोड़ा बहुत किया था इसको। आपने अगर इसकी आंसर की नहीं देखी है तो SCS के मेन चैनल पर जाइए, वहां पर इसकी प्रॉपर आंसर की दे दी गई है। पूरा प्रयास किया गया है कि सभी सवालों के सही जवाब ही आपको मिले, लेकिन चूंकि हम भी इंसान हैं तो एक आध दो अगर गड़बड़ होता है तो कोई बात नहीं, बाकी मोस्टली हमने प्रयास किया है कि सही आंसर की बने। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों के इसमें सवाल है कि करंट अफेयर भैया बहुत उल्टा सीधा पूछ लिया, बहुत उल्टा सीधा पूछ लिया, समझ में नहीं आया कहाँ से आया। तो यार चलिए आज मैं आपको दिखाता हूं कि SCS की टीम काम कैसे करती है। और जब भी कभी यूपी के किसी एग्जाम की बात आएगी और करंट अफेयर की बात आएगी PCS में, तो बस एक ही नाम निकल के आएगा, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं यहाँ आपको प्रूव करूंगा कि हमारे करंट अफेयर से जो भी हम स्टडी मटेरियल देते हैं पेड ग्रुप में, वहां से कितना फंसा है, टेस्ट सीरीज से हमारे डायरेक्टली कितने सवाल आए हैं, GS के जो हम नोट्स देते हैं वहां से कितने सवाल आए हैं, सीधे सीधे मैं आपको विद प्रूफ यहाँ दिखाऊंगा वीडियो में। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि SCS बहुत सारा मटेरियल देता है, पूरी जो है ग्रंथ बना देता है, तो भाई वो फंसते भी हैं, ये बात आप समझ लो। अधिकारी आप जो है 1 पेज या 100 पेज पढ़ के नहीं बन पाओगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हजारों पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये बात आप समझ लो। अगर आप ये करने को तैयार नहीं हो तो फिर आप उत्तर प्रदेश में अधिकारी भी नहीं बन सकते, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने साफ साफ जो है अपना पैटर्न चेंज कर लिया है और आपको उसके बदलते पैटर्न के अनुसार आपको भी वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। बाकी हेटर्स लोग कुछ भी कहते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, भविष्य आपका है, तो आप ये चीज डिसाइड करो कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सीधे मैं आपको ले चलता हूं हमारे पेड ग्रुप के मेंबर्स या पेड ग्रुप के मटेरियल से जो चीज़ें सीधी सीधी आई हैं वो मैं आपको दिखाता हूं विद प्रूफ। तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। चलिए, तो भैया बहुत लोगों का डर था कि PCS में पता नहीं कहां से करंट आया है, कहां से करंट आया है। यार कहीं से करंट नहीं आया है, करंट आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, सीधी सी बात है। इसमें ज़्यादा सोचा विचारी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें फॉलो करो, आपका PCS 100% क्लियर होगा। बस प्रॉपरली फॉलो आपको करना है। यहाँ पर आप देख लो, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आया है, यहाँ पर पूछा है सूची 1, सूची 2 और आपको जो है इनका सही से मिलान करना है, ठीक है। अब देखो मानव विकास रिपोर्ट, ये क्या है, ये जो है कौन जारी करता है, यहाँ पर आप देख लो मानव विकास सूचकांक जो है कौन जारी करेगा, UNDP जारी करेगा, ठीक है। दूसरा है, चलिए दूसरा आपको दिखाता हूँ, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, यहाँ पर आप देख लो एमिशन गैप रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम है यानी ये वाला जारी करता है, ठीक है ना। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण की रिपोर्ट कौन जारी करता है, यहाँ पर आप देख लो, ये जारी करता है इकोनॉमिक आउटलुक, मतलब ये रिपोर्ट है और इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसमें आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द डेवलपमेंट ने जारी, मतलब इसके द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार, यानी कौन जारी करेगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अंकटाड इसे बोलते हैं ये। तो बिल्कुल यार करंट फंसता है, क्यों नहीं फंसता, यहाँ पर आप देखो, इसको आप फॉलो अगर करे होंगे। और ये देखिए हमारी पापा जो PDF आती है वहाँ से ये सीधे सीधे लिया हुआ है। और आपको दिखाता हूँ, चलो यार यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। हमने बताया, यहाँ पर आप देखो बिल्कुल है। बुल्गेरियाई निर्देशक कॉन्स्टेंटिन बोजानोवा की हिंदी भाषा की फिल्म द शेमलेस की अभिनेत्री अनुसुईया सेनगुप्ता ने कांस फिल्म महोत्सव 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का यहाँ पर ये इन्होंने जीता है। तो इसका आंसर ये है, हमने बिल्कुल प्रॉपर कराया है अपने पेड बैच में। आप पेड बैच ज्वाइन करो, आपको भी मिलेगा सारा का सारा। क्यों नहीं फंसता है करंट, कहाँ नहीं फंसता, लोग कहते हैं करंट नहीं फंसा इस बार, हम आपको बता तो रहे हैं फंसा है कि नहीं। ये देखो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन तैयार करता है, ठीक है, ये आप देख लो, ये क्वेश्चन है।
ठीक है। MPI मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, ये जारी कौन करता है, ये आपको बताना है। ये देखो यहाँ पर सीधे सीधे हमने इसको जो है, जो हम पापा PDF देते हैं एग्ज़ाम से पहले, वहाँ से आया है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसको जारी करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें और भी जो है चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। ठीक है, पूरा का पूरा जो है यहाँ पर जो है आपको ये दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। UNDP जो है, UNDP इसको जारी करेगा। ठीक, ठीक है। लेकिन केवल UNDP नहीं, इसके अलावा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको अगर सही से पढ़े होते तो आप ये इसको कर लेते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, पहले तो UNDP तो होगा ही, UNDP के साथ क्या होगा, ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो अगर सही से आप देखिए, अगर पढ़े होंगे इसको, अगर आप देखिए, अब लोग क्या कमेंट करते हैं, लोग कमेंट करते हैं अरे बहुत सारा है भैया, ये हम कैसे तैयार करें, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो नहीं हो पाएगा भाई, तो अधिकारी भी नहीं बन पाओगे, सीधी बात ये है। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत हाई है, आपको ज़्यादा मेहनत करके ही सफलता मिल सकती है। कम मेहनत करके आप सफल नहीं हो पाओगे, ये बात आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझ लो। बाकी SCS आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए करंट अफेयर। और ये भी तो मैं कुछ चुनिंदा लेकर के आया हूँ, पूरा का पूरा पेपर अगर मैं आपको यहाँ शो करूँगा तो मोस्टली क्वेश्चन हमारे इससे फंसे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो इसको, देखो क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका देखिए, हमने ये अपनी पापा PDF में कराया है। तीसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट 2024, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है, हमने दूसरा तीसरा दोनों बताए हैं। लो बहुत बढ़िया, हमने जो है दूसरा भी बताया है, तीसरा भी बताया है, ठीक है। इनको आप आसानी से पढ़ के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था हाल ही में दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट साउथ संपन्न हुआ है। भारत ने अपना हाल ही में दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट संपन्न किया है। दूसरे की बात हो रही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर आप सही से थोड़ा सा अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, चीज़ों को जो भी हम देते हैं अगर आप उन्हें थोड़ा सा सही से पढ़ो तो फिर चीज़ें जो है आसानी से हो सकते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है, अब लोग ये चिल्लाने लगते हैं कि बहुत सारा है, इतना कैसे पढ़ा जाए। तो यार देखो, नौकरी चाहिए तो पढ़ोगे, सीधी बात है। नहीं चाहिए तो फिर आप 1000 बहाने बनाते रहो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं किसी को। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखिए FLY 91 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, FLY मतलब फ्लाई 91, ये भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई। अब ये हमने देखिए करंट अफेयर में कवर कराया है। प्रॉपर डेट से 12 मार्च 2024 को गोवा की क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। उन्होंने इसको मनोहर हवाई अड्डे से और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच शुरू किया। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको प्रॉपर डेट भी पता होनी चाहिए, ठीक है। डेट नहीं पता है तो फिर आपका काम हो गया, फिर आप इसे नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो, ये है 12 मार्च और यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा है 18 मार्च। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इतना प्रिसाइज नोट्स अगर आपको कोई दे सकता है तो वो है केवल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, केवल, ठीक है। बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी बकैती करे, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। मैंने यार ये नोट्स पढ़ के नौकरी पाली भाई, आज के समय में ग्राम विकास अधिकारी हूँ, तो मैंने पाली, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी पा सकते हो, बस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और देख लो यार, जो लोग करंट चिल्ला रहे थे कि करंट कहाँ से आया है, और दिखा देता हूँ, चलो ये देखो FWD, ये है, एक सेकेंड, FWD 200B के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV है, ठीक है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। अब देखो, हमने इसको यहाँ पे प्रॉपर कवर किया है करंट अफेयर में। भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान FWD 200B है, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक विमान है, मानव रहित है ना, अनमैन्ड व्हीकल है, ठीक है। और इसका अनावरण 3 मई 2024 को किया गया। पेलोड क्षमता इसकी 100 किलोग्राम है,
ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, प्रॉपर हमने करंट अफेयर में कवर कराया है। देख लो बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे, मैं अगर इसको टोटल बनाने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो केवल मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि करंट अफेयर कहीं से नहीं फंसा है, हम बताएंगे करंट अफेयर कहाँ से आया है। ये आप देखो, बस आपको बस देखना है, पढ़ना है बस। अब हम यार देखो बात फिर वही आ जाती है, हम केवल दे सकते हैं ना, पढ़ना आप ही को है। रुद्र M2 मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब देखो ये हमने प्रॉपर यहाँ पे कवर कराया है, रुद्र M2 मिसाइल के बारे में पूरी जानकारी दी है। ठीक है, ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यहाँ पर क्या कह रहा है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। इसका परीक्षण मई 2024 में किया गया, ये बात सही है, 29 मई को किया गया। तो केवल जो है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और भी है, ये कह रहा है इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया, लेकिन राजस्थान में इसका जो है परीक्षण नहीं किया गया, बल्कि इसका जो परीक्षण है वो किया गया उड़ीसा में। तो ना पहला सही है ना दूसरा सही है। ठीक है, दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक ना तो दूसरा। तो ये देखिए यहाँ पर आप अब एक चीज़ ये समझो भाई कि केवल फैक्ट पढ़ के आपका काम नहीं चलना है, आपको डेट भी याद रखनी है भैया। अब आप यहाँ पे देखो, डेट से सवाल है, डेट से 18 मार्च और ये 12 मार्च। अब बताओ कौन यार डेट याद रखेगा? लेकिन भैया अब ये आपको करना पड़ेगा, ये क्षमता आपको विकसित करनी पड़ेगी। सच बता रहा हूँ, अगर आप ये क्षमताएं विकसित नहीं कर पाओगे तो फिर आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ना केवल डेट याद रखनी पड़ेगी, जगह याद रखनी पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पर बताओ कितना इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट उसने उठाया कि राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में ना होकर के उड़ीसा में है। हवा से हवा, लेकिन हवा से हवा नहीं है, हवा से सतह है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अब आपको ध्यान रखनी है, वरना मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चलिए एक और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये है नव निर्वाचित राज्य प्रमुख और ये है इनके देश। ठीक है, हाँ, पहला है गीतानाथ नौसेना, तो यहाँ पर आप देख लो है ना। लुआंग क्वांग, ये देखो, ये पहला तो यही मिल गया लुआंग क्वांग। ठीक है, ये वियतनाम के हैं। ठीक है, हल्ला टॉमस डाटर, तो हल्ला टॉमस डाटर ये बैठे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड के हैं। रॉस राउल मुलिनो, तो रॉस राउल मुलिनो ये बैठे हैं। तो कुल मिला के चीज़ें फंसती हैं यार, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसको हमने जो है, जो हम अपना वीडियो में देते हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। 381 नंबर का सवाल है, तो ये आपको इस तरीके से सवाल आपको मिलेंगे। लेकिन बस बात देखिए वही आ जाती है कि हम दे सकते हैं, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। आप जितनी बार इसको पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, चीज़ें उतनी ही बेहतर हो जाएंगी, है ना। तो बस ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाली, ये देखिए एक्सरसाइज है, ये सब हमने यहाँ कराई है। डस्ट लिक कराया है, शक्ति कराया है, मिलान कराया है। देखो मिलान ये रहा, शक्ति ये रहा, डस्ट लिक ये रहा। कुल मिला के वो चीज़ें देखिए हम बस दे सकते हैं, पढ़ना अंत में आप ही को पड़ेगा। तो जिन लोगों का भी ये डाउट था कि पता नहीं कहाँ से पेपर आया है, भाई पेपर यहीं से आया है और यहीं से ही आता है हर बार। बस आपको देखने की ज़रूरत है, बस पढ़ने की ज़रूरत है। वर्ल्ड हेरिटेज 18 अप्रैल, थायराइड 25 मई, नो टोबैको डे 31 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये 16 मई को है। सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है, बस आपको आंसर करना है। तो पढ़ने की बात है भाई, पढ़ने की बात है। आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लो। तो कुल मिला के पॉइंट देखिए फिर वही आ जाता है, बात वही लौट फेर के सब वही है। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि करंट अफेयर कहाँ से फंसा है, कोई बात नहीं भाई, हम बताएंगे करंट अफेयर कहाँ से आता है, यहीं से आता है। मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि करंट अफेयर आपको कहीं से तैयार करना है तो केवल SCS, बाकी कोई किताब कोई वीडियो व्यर्थ का फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। केवल SCS को फॉलो करिए, निश्चित रूप से आपका करंट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, कोई लाइव क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत लो, बस फॉलो करो केवल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। महादेव ने चाहा तो नैया पार हो जाएगी। और ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भैया SCS बहुत सारा मटेरियल देता है। देख लो, बहुत सारा मटेरियल देता है तो फंसाता भी है। आप लोग बकैती करते रहिए, हम लोग सिलेक्शन कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पॉलिसी से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर स्टूडेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर स्टूडेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस,
इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।